हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। कैंसर्स, नवंबर का महीना कैसा रहेगा आप लोग के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है, बिकॉज अब दिवाली का टाइम है तो हर जगह पर पटाखे बज रहे हैं, शोर हो रहा है। सो आई होप ऑडियो क्लियर हो। सो कैंसर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैंसर, सबसे पहला जो कार्ड आया है द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। सो कैंसर, इस मंथ की शुरुआत में थोड़ा सा आपका मन कुछ बातों को लेकर के हर्ट हो सकता है, परेशान हो सकता है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी। तो मन आपका कुछ बातों को लेकर का ना उलझा हुआ रह सकता है। ठीक है, आपने मे बी किसी इंसान को बहुत मौके दिए हैं कि अब ये वापस गलती नहीं करेगा या अब ये बदल जाएगा, बहुत बार माफ़ भी कर दिया, बट बार बार वही पर्सन आपको हर्ट कर रहा है। अगर इस प्रकार से कोई पैटर्न में आप स्टक हो, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, लव लाइफ, एनीथिंग। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि इट्स बेटर टू लेट गो। आप अपनी ही जो आपने रस्सी बांधी हुई है उस पर्सन के साथ में रिलीज़ कर दो। किसी से बोल कर ना बार बार रिस्पेक्ट लेकर कुछ मतलब नहीं है। इट्स बेटर टू लेट गो। अगर उसे कद्र है तो वो करेगा, नहीं है तो मांग कर कुछ फ़ायदा नहीं है। नाउ विद दैट आई ऑल्सो सी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो चीटिंग से आपको थोड़ा बच के रहना होगा। आप चीटिंग से इंसान कैसे बच सकता है, इस रूप से बच सकता है जैसे आपको किसी के ऊपर शक है, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, थोड़ा बच के रहिए। आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव इंटेंशन रखता है, या इस पर्सन को कोई काम बताते हो तो मेरे काम नहीं बनते हैं, कोई भी टॉक्सिक ऐसे जो आपके लोग हैं आपके आसपास लाइफ में, उन लोगों से आप दूर रहिए। बेस्ट चीज़ अगर आप कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तो प्लीज़ पढ़िए। आप अगर रॉक सॉल्ट से बात ले सकते हो तो वो करिए। इससे आप नेगेटिविटी से बचोगे, बहुत हार्मफुल इफेक्ट से आप बचोगे। एंड तीसरी चीज़, अगर कुछ भी समझना है तो जिस भी परमात्मा भगवान को आप मानते हो उनकी आप सुबह उठते ही ऑफकोर्स प्रेयर करते ही होंगे, और साथ ही साथ ये प्रेयर ऐड ऑन करेंगे, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी एंड इश्यूज़। ये प्रोटेक्शन भी आप मांगे तो ये आप मन की जो प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, वो भी बहुत इफेक्ट देती है। सो इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार ये प्रार्थनाएं कर सकते हैं। ऐसे लोगों से हिम्मत मांगिए भगवान से कि जो लोग आपकी लाइफ में गलत हैं उनसे दूर होने की भी शक्ति दें आपको। इस अवेयरनेस से आप आगे बढ़ें। रेस्ट कैंसर्स, यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़ दिखाई देते कुछ डिसीजन लेने में। तो ऑफकोर्स अब जैसी एनर्जीज चल रही हैं, कहीं ना कहीं तनाव भी है काम का, कहीं ना कहीं पैसे का भी इशू दिखता है। अब इशू कैसा दिखता है, जैसे कि आपके पास में भी पैसे आ रहे हैं बट मे भी उतने अच्छे से सेव नहीं हो पा रहे हैं, बट समहाउ आप मैनेज कर रहे हो अच्छे से, नो डाउट। तो ये एनर्जीज़ हैं। आगे हम कार्ड्स देख लेते हैं कैंसर राशि वालों के लिए और क्या दिखाई दे रहा है। अब कैंसर राशि वालों के लिए मिड मंथ से चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। मिड मंथ में भी अराउंड रेस्ट की ज़रूरत है, तो आपने हेल्थ का ध्यान देना है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना है, चीज़ों के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। हो सके तो थोड़ा सा मेंटल रेस्ट आप अपने आप को दें तो अच्छा माना जाएगा। विद दैट अब ऑलमोस्ट 18 नवंबर से चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई देखने मिलेंगी आपको, जहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पर लक्ष्मी जी की कृपा भी है एंड अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में अबंडेंस आती हुई दिख रही है, बातचीत होती हुई दिख रही है। तो ये ऑल ओवर बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। आई लव दीज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स फॉर यू गाइज। सो डेफिनेटली आई सी लॉट ऑफ आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, एंड फाइनली आपको आपके रिजल्ट्स, आपकी मेहनत के फल प्राप्ति होती हुई देखने मिलेगी। तो वो एंगल से भी बहुत ही शुभ माना जाएगा आप लोगों के लिए। सो येस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। सो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ में आते आते कैंसर राशि वालों को ब्लेसिंग्स देखने मिलेंगी। उससे पहले मंथ आपको थोड़ा सा स्लो, डल या ओके सा लग सकता है। अगर आप कोई काम जॉब के लिए देख रहे हो तो मे बी आपको लगे यार ये चीज़ें क्यों नहीं वर्कआउट हो पा रही हैं, कब तक हो पाएंगी, ये भी फील हो सकता है। हेल्दी गिविंग, ओके। सो कहीं ना कहीं आप लोग को ये चीज़ समझनी होगी कि आप अगर अपनी तरफ से हमेशा जैसे मैंने कहा ना, आप लोगों को
माफ़ कर रहे हो, लोगों को बार बार मौके दे रहे हो, लेकिन वही मौका देने के बावजूद लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर होना होगा। यहाँ पे इसलिए हेल्दी गिविंग लिखा है, विच मीन्स अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हो चीज़, रिश्ते में प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, वॉटेवर कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, बट आपको रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिल रही, दैट मीन्स वो टॉक्सिक होता जा रहा है, वो आपके लिए एनर्जी रूप में अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ अपने आप की रिस्पेक्ट करो एंड वो चीज़ों को समझा, थोड़ा सा ब्रेक दो, तब जाके उसे बेहतर बना पाओगे। एंड ऑल्सो और भी देख लेते क्या मैसेजेस एंड कार्ड्स आप लोग के लिए आ रहे हैं। एक्सेप्टिंग चेंज, सो येस आप लोग की लाइफ में डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल चेंज आता हुआ दिख रहा है, जिस चीज़ का आप मे बी वेट करो, बट ये चेंज ईजी नहीं होगा, रिमेंबर, बिकॉज देखो ये कैटरपिलर होती है, कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर से बटरफ्लाई में फॉर्म हुई है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ना किसी इंसान के लिए आसान नहीं होता, बिकॉज वो कम्प्लीटली न्यू जन्म होता है उसके लिए, वो चेंज होता है। सो इट टेक्स करेज, इट टेक्स लॉट ऑफ सेल्फ विल पावर, तो वो आपको अपनी बरकरार रखनी होगी कैंसर राशि, तब आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ पाओगे। तो चेंज ये मत सोचना कि ओ माय गॉड नवंबर में ना, तो आप मेरे को बोलोगे आपने तो कहा था चेंज होने वाला है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप स्लो बाय डे स्लोली चेंज हो रहे हो। ये आपको खुद पता चल रहा होगा कि शायद से जैसे आप पहले थे वैसे अब आप नहीं हो, आप अपने अंदर बहुत हद तक बदलाव ला रहे हो, बेटर होना चाहते हो। वो सारी ब्लेसिंग्स आप लोग की लाइफ में आएंगी, बट वो एक जो शिफ्ट होगा ना, मतलब लोग कहेंगे यार ये तो बदल गया है, तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, बहुत चेंज हो गया है। तो ये सारी एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस है। अब देखो ऑल ओवर अगर मैं कार्ड्स की एनर्जीज देखूँ तो मंथ एंड में ही मनी में बेहतर होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप में हार्मनी आती हुई दिख रही है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। उससे पहले मिड मंथ तक थोड़ा सा चीज़ों पे कंफ्यूज्ड और डिसीजन मेकिंग में रहोगे। एजुकेशन और करियर, फाइनेंस सभी रूपों में मिड नवंबर के बाद में बेहतर होता हुआ दिख रहा है। उससे पहले थोड़ा सा टॉक्सिक, तनाव, प्रेशर या स्लो एनर्जीज फील हो सकती हैं, क्लाउडीनेस फील हो सकता है दिमाग में, मतलब वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मन परेशान है, चिंता कर रहे हो, उसको बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, चल तो रहा है बट क्लैरिटी नहीं है। तो ये प्रकार से एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। ओके, सो आई होप कैंसर से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।